अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो कहानी है वो किसी ऐसे इंसान की है जिसके लिए सेहत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके पास सब कुछ था लेकिन उसके पास सेहत नहीं थी। तो देखें, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हमारी कहानी का उन्वान है एक मोटे बादशाह का वाक़या। अब तो आपको पता तो चल गया होगा कि बादशाह को बीमारी क्या थी। चलते हैं, सुनते हैं हमारी कहानी में क्या है ऐसा। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास दौलत, ताकत और शोहरत थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी थी जिसने उसकी नींदें हराम कर रखी थी। कई साल पहले एक हुक्मरान था जिसके पास हर किस्म की दौलत थी। उसकी हुकूमत का दायरा वसी था। उसके कदमों में जमीन की तमाम नेमतें सजदा रेज थी। लोग उसके सामने सर झुकाते मगर हुक्मरान का दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। वह जिंदगी से बेचार बेजार था। उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। हुक्मरान की बीवी फरीहा भी उसकी हालत में थी। फरीहा निहायत हसीन थी और हुक्मरान उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते। उनकी शादी को कई साल गुजर गए थे, ताहम उनकी जिंदगी में एक दुख था। शादी के कई साल हो जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी। फरीहा अक्सर रोती रहती थी और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम था। एक दिन फरीहा ने कहा, मुझे लगता है मैं ज्यादा अरसा नहीं जी सकूंगी, शायद हमें कभी औलाद ना मिले। हुक्मरान ने उसे तसल्ली दी, कोशिश की, मगर वो भी अंदर से गमगीन था। उसका दिल भी फरीहा के दुख में शरीक था। एक दिन हुक्मरान ने फरीहा से कहा, चलो हम कुछ वक्त बाहर गुजारते हैं, शायद दिल को सुकून मिले। हुक्मरान ने फरीहा का हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और एक खूबसूरत पहाड़ी के इलाके की तरफ ले गया जहाँ कुदरती मनाजिर और ताज़ा हवा से दिल बहलाया जा सकता था। ये सफर उनकी जिंदगी को नया मोड़ देने वाला था। पहाड़ों में पहुंचने के बाद हुक्मरान ने शिकार का इरादा किया, मगर जब उसने शिकार को जख्मी किया और झाड़ियों में तलाश किया तो वो गायब हो गया। ये एक अजीब बात थी कि जख्मी जानवर का कोई निशान नहीं था। हुक्मरान और फरीहा तलाश करते रहे और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन में एक दरार आ गई और इस दरार में एक स्याह धुआं बुलंद हुआ। देखते ही धुआं एक खौफनाक दरख्त में तब्दील हो गया। फरिया खौफ से कांप रही थी। हुक्मरान ने उससे पूछा, ये क्या हो रहा है। अचानक दरख्त से एक बूढ़ी औरत की शक्ल सामने आई। उस औरत ने कहा, हुक्मरान की नस्ल कभी औलाद से महरूम रहेगी। मतलब उसने ये बता दिया कि हुक्मरान की नस्ल जो है ना कभी औलाद से महरूम रहेगी, और ये सब उसकी माजी की बद्दुआओं का नतीजा है। इस बद्दुआ का असर हुक्मरान और फरीहा की नस्ल पर था और उन्हें कभी औलाद नहीं मिलेगी। ये सुनकर हुक्मरान और फरीहा बहुत परेशान हो गए, मगर वो बूढ़ी औरत ने उन्हें एक हल बताया। इस हल के मुतालिक अगर वो एक खास दरवाज़ा तलाश करते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं, तो तमाम बीमारियां, बद्दुआएं ख़त्म हो जाएंगी, तो शायद उनके लिए औलाद की खुशी मुमकिन हो सके। ताहम ये रास्ता खतरनाक था। इसमें कामयाबी का दारोमदार उनकी तकदीर पर था। हुक्मरान और फरीहा ने उस रास्ते को आजमाने का फैसला किया। वो एक दरख्त के अंदर छुपे हुए दरवाजे तक पहुंच गए जहां एक चाबी लटक रही थी। जब हुक्मरान ने चाबी लगाई, पूरा दरख्त गायब हो गया। तो उन्होंने अपनी तकदीर आजमाना शुरू किया। तो इस तरह से वो तकदीर आजमाते रहे। उस तकदीर से जो है ना, उनको ये हुआ कि आखिर वो उस दरवाजा खोलने पर कामयाब हो गए। जब उन्होंने वो दरवाजा खोल लिया तो उसमें उस हुक्मरान को अपनी बीमारी का राज पता चला। ना सिर्फ राज पता चला बल्कि उसको उसका हल भी पता चला, उनकी बद्दुआओं को तोड़ का हल। तो उनको बद्दुआ उनकी टूट गई उससे और आखिर उन्हें औलाद हो गई। तो इस तरह से वो हुक्मरान औलाद की नेमत से महरूम ना हुए। उनको यकीन था, उनको उनकी हिम्मत पर, बहादुरी पर यकीन था, तो जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां खुशियों से भर गई। और उनका आपस में इखलाक, आपस में उनकी मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उनको आखिरकार अपनी औलाद मिल गई। औलाद की नेमत ना होना एक बहुत बड़ी ही बीमारी है, और इस तरह से उन्होंने इस बीमारी से अपना जो है ना अब छुटकारा ले लिया और उनको औलाद मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर में जो भी होता है उसका सामना करना पड़ता है। अगर इंसान अपनी तकदीर पर यकीन रखे, सही रास्ते पर रहे, साबित कदम रहे और ये जान ले कि जो लिखा है उसके लिए बेहतर लिखा है, तो वो कामयाब हो सकता है।
تو یہ تو ہماری کہانی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلی اس طرح کی بہت اچھی ساری کہانی سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ آپ کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں یا مجھے کیا چیز چینج کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں اگلے لیسنس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔